बिहार में एक बार फिर से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का शोषण देखा जा रहा है। एक बार फिर से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा बिहार की गरीब महिलाओं को ठगी का शिकार होना पड़ा है। एक बार फिर से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा बिहार की गरीब और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है और करोड़ों का ठगी करके फाइनेंस कर्मी फरार हो गए हैं। जी नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल रंजन। जी देखिए, यह घटना बिहार के दरभंगा के बिरौल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां का बोलबाला है और अधिक मात्रा में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बिहार की महिलाओं को छोटे छोटे अमाउंट का लोन देकर करके उसका शोषण कर रहे हैं। तो वैसे ही स्थिति में बिहार में दरभंगा के बिरौल में एक फर्जी कंपनी खुलती है और बिहार के महिलाओं के साथ लाखों करोड़ों का ठगी हो जाता है। आपको बता दें कि अस्मिता माइक्रो फाइनेंस नाम का एक कंपनी खोली जाती है, एक ब्रांच खोली जाती है दरभंगा के बिरौल में। एक जगह लिया जाता है, उस जगह में एक छोटा सा बैनर बना करके ऊपर में टांग दिया जाता है उस बिल्डिंग में और लगभग 10 से 12 लोगों की टीम होती है। फर्जी बाइक होता है, फर्जी बाइक में फर्जी नंबर होता है और वह 10-12 लोगों की टीम दरभंगा के बिरौल के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच करके महिलाओं को लोन के नाम पे 5,000, 4,000, 10,000 का अमाउंट उससे लिया जाता है। वह इस लालच में लिया जाता है कि अगर आप 4,000 रुपया देते हैं प्रोसेसिंग चार्ज, लोन चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज के नाम पे, उससे यह पैसा लेकर के उसको यह वादा किया जाता है कि आपके अकाउंट में अगर आप 4,000 रुपया देते हैं, हम अस्मिता माइक्रो फाइनेंस से आए हैं और अगर आप मुझे 4,000 रुपया देते हैं, 5,000 रुपया देते हैं लोन चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, तो यह पैसा आपको शाम को लोन अमाउंट के रूप में आपके खाता में डाल दिया जाएगा। महिलाएं जो लगातार ऐसी घटनाओं का शिकार हो रहा है वो राजी हो जाती है और वह 4,000, 5,000 का अमाउंट लोन के लालच में ऐसे ठग गिरोह को दे देता है। वह इस आस में देता है कि मुझे शाम में हो सकता है मेरे अकाउंट में लोन मिल जाए। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक कर का ये लालच दिया गया था ताकि कस्टमर को, लोन लेने वाले कस्टमर को यह पता ना चले कि उसके साथ ठगी हो रहा है। लगभग 5 लाख अमाउंट का लोन का लालच दिया गया था कस्टमर को, 1 लाख से 5 लाख के बीच में। तो कस्टमर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी समझ करके उस पर विश्वास करके उसको यह अमाउंट दे देता है और ये जो ठगी का शिकार हुआ है, आपको बता दें कि लगभग हजारों की संख्या में महिलाएं हैं जिसे बेवकूफ़ बना करके ये गिरोह 10 से 12 लोगों का गिरोह उससे लगभग करोड़ों रुपया का ठगी करके रातों रात किराए के मकान में ताला मार करके फरार हो जाते हैं। और जब इस घटना को लेकर के वहां पे लोगों का जमावड़ा होता है और यह बात उजागर होता है तो पता चलता है कि ये गिरोह 10 से 12 लोगों का गिरोह लगभग वहां पे उस प्रखंड के, उस ब्लॉक के
उस क्षेत्र के लगभग हजारों महिलाओं के साथ ठगी कर चुका है। पुलिस प्रशासन आई है, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, उसका ताला तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब क्या हो, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुभ गई खेत। वही कहानी है कि ये कंपनियों का स्टाफ जो होता है ये अब फरार हो चुका है, लाखों करोड़ों रुपया का ठगी हो चुका है। अब करने से क्या होगा, अब तो वो फरार हो चुका है, वो तो सामने आने वाले नहीं हैं। जब तक पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तब तक वो कहीं और बदले या कहीं और वो भाग चुके होंगे। आपको बता दें कि इन समूह लोन लेने वाली महिलाओं के द्वारा वैसे फर्जी स्टाफ का वीडियो बनाया गया है, वैसे फर्जी स्टाफ को फ़ोटो खींचा गया है, उसके बाइक का फ़ोटो खींचा गया है, जिसे सबूत के तौर पे पुलिस को सौंप दिया जा रहा है ताकि पुलिस विभाग इसको एक अहम घटना मान करके कार्रवाई करे और जल्द से जल्द ऐसे गद्दारों को, ऐसे अपराधियों को पकड़ा जा सके। दर्शकों, आपको बता दें कि यह घटना एक दिन का नहीं है, यह कोई मामूली घटना भी नहीं है। यह घटना बिहार में लगभग हर एक 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये गिरोह जो होता है, आपको बता दें दर्शकों, ये पहले से फाइनेंस कंपनियों में काम किए हुए स्टाफ होते हैं और उससे वंचित, उसके कामों से वंचित स्टाफ होते हैं जो फाइनेंस के सारे नियमों को, सारे कायदे कानून को जानता है। और यह गिरोह जब ऐसे घटना को अंजाम देता है तो एक ऐसे जगह का चूज करता है, एक ऐसे जगह को सिलेक्ट करता है ताकि किसी को भी विश्वास ना हो, किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो कि वो कोई फाइनेंस कर्मी नहीं है। ये गिरोह बिहार के जिस हिस्से में इसको इस तरह का घटना का अंजाम देना होता है, यह गिरोह उस क्षेत्र में जाकर के पहले पता करते हैं कि यहाँ कौन कौन कंपनियां काम कर रही है और किस किस कंपनियों का कितना कितना लोन अमाउंट देने का कैपेसिटी है। तब जाकर के ये गिरोह एक भवन को किराए पर लेता है और उस भवन को एक फाइनेंस का नाम दे करके उसके ऊपर बैनर लगा दिया जाता है और उस भवन में सारा कुछ ऑफिस के रूप में सिस्टमैटिक किया जाता है। ऑफिस को सजाया जाता है, ऑफिस में 2-4 लोगों को बैठाया जाता है। ये गिरोह में सब के सब टैलेंटेड बंदे होते हैं और फिर मतलब माहौल ऐसा बनाया जाता है ताकि आने वाले कोई भी महिलाओं को यह शक ना हो कि यह कोई फर्जी कंपनी है। महिलाओं को ये गिरोह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के कंपनियों का स्कीम बताते हैं और इस स्कीम के जाल में महिलाएं फंस जाती है। 4,000 5,000 जैसे अमाउंट जो कि उन महिलाओं के लिए, उसके परिवार के लिए 1 महीने का राशन के समान होता है, वह अमाउंट 1 लाख 2 लाख लोन के लालच के अमाउंट में ऐसे गिरोह के स्टाफ को दे दिया जाता है ताकि अगर मुझे 2 लाख 3 लाख 4 लाख का लोन मिलेगा तो हमारे परिवार का तरक्की होगा। लेकिन तरक्की क्या होगा, यह गिरोह ऐसे मासूम महिलाओं का, ऐसे बेसहाय और गरीब लोगों का मुंह पर तमाचा मारते हुए उसके पैसे को लेकर के आता है। सारी टीम को कलेक्ट करके जब वो देख लेता है हमें करोड़ों रुपया का प्रॉफिट हो चुका है, तब यह गिरोह रातों रात फरार हो जाता है और वैसे स्थिति में बचता है सबूत के तौर पर इन महिलाओं को एक फर्जी कागज, एक फर्जी प्रमाण पत्र
जो कंपनी का, फर्जी कंपनी का उसको बनाकर दे दिया जाता है। और यह कागज को सबूत मान करके वो महिलाएं संतुष्ट हो जाती है और सोचती है कि यह ओरिजिनल माइक्रो फाइनेंस कंपनी का स्टाफ है और ओरिजिनल माइक्रो फाइनेंस कंपनी का पेपर है। जब तक में ये महिलाएं यह समझ पाती है कि उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, तब तक में वो गिरोह फरार हो चुका होता है। तो वे महिलाएं वहां जाकर के पूर्ण रूप से घेराबंदी करती है, पुलिस पहुंचती है, बिल्डिंग का छानबीन होता है तो पता चलता है कि ऑफिस में ताला लगा हुआ है और जो फर्जी गिरोह यहाँ पे आया था वो कल ही फरार हो चुका है। तब जाकर के इन महिलाओं को पता लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और वह फिर ऐसी घटना का शिकार हो गया है। तो इस तरह से महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस कंपनी का फर्जी स्टाफ फंसाते हैं और करोड़ों रुपए का गबन करके रातों रात फरार हो जाते हैं। पुलिस को आंख में धूल झोंक कर करके, गरीब जनता को आंख में धूल झोंक कर करके यह गिरोह 1, 2, 3 फरार हो जाते हैं। तो अब सवाल है कि बिहार में हो रहे ऐसी घटना को कब तक लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि ये घटना बिहार के हर एक जिले में लगभग बीत चुकी है, यह हो चुकी है और बराबर हो भी रही है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसी घटना को पुलिस के द्वारा रोका जाएगा और कब तक ऐसी घटना से गरीब जनता को सीख मिलेगा, क्योंकि पुलिस अपने स्तर पे कार्रवाई करती है, जहां तक हो सके पकड़ती भी है ऐसी गिरोह को, लेकिन फिर से यह गिरोह कहीं जाके एक्टिव हो जाती है और इस तरह का ठगी करता है। तो सवाल होता है कि इस घटना को शिकार हुए महिलाओं को यह सोचना होगा कि कब तक आखिर वह ऐसे फर्जीवाड़ा से सीख लेगी, क्योंकि सारा चीज पुलिस नहीं कर सकती है। उन चीजों को ऐसे लोगों को भी सीखना होगा और समझना होगा कि कौन फर्जी है और कौन असली है, क्योंकि जब तक पुलिस के पास ऐसे शिकायत पहुंचती है तब तक ऐसे गिरोह उन महिलाओं के साथ, उन गरीब परिवारों के साथ ठगी कर चुका होता है। तो सवाल खड़ा होता है कि पुलिस का आखिर इसमें रोल तब आएगा ना जब आप उसको पहले बताइएगा और सूचित कीजिएगा। पुलिस को तो तब जानकारी हो रही है जब वो आपके साथ ठगी करके चले जाता है। तो सवाल यह होता है कि आपको यह पहचानना होगा कि कौन कंपनियां हमारा असली कंपनी है और कौन फर्जी कंपनी है। फिलहाल बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनी दीमक के रूप में बिहार को खोखला कर रहा है और बिहार के गरीब को गरीब कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अगर यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पे अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें और देखते रहिए बिहार फोकस। और हम लास्ट में जाते जाते यह कहेंगे, आप इस घटना से सीख लीजिए और अपने समाज की रक्षा कीजिए और जागरूक कीजिए।